हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशन अड्डा पर और मेरा नाम है हर्ष मिश्रा। और इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया क्या करवाया था, प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल। फिनॉल का प्रिपरेशन मेथड बताया था। आज मैं बताने वाला हूँ एसिटिक नेचर ऑफ फिनॉल, मतलब फिनॉल का एसिटिक नेचर कैसे होता है, कि अगर फिनॉल का एसिटिक नेचर किससे हाई होता है किससे कम होता है, उसके बारे में आज आपसे बात करेंगे। आज से वार्तालाप करेंगे, फेस टू फेस बात करेंगे कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपनी टॉपिक की ओर चलेंगे। ठीक है, और अगर आप अभी तक आपने मेरा सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल, तो नीचे बेल आइकन दबा देना और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आपके पास पहुंच सके। ओके, तो ठीक है, चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो कौन सा है एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, तो ये रेस कर लेते हैं। किसके बारे में बात करेंगे हम? एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। किसके? एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। ठीक है, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। अब हमने फिनॉल की प्रिपरेशन तो पढ़ ली थी, अब एसिडिक नेचर पढ़ेंगे। एसिडिक नेचर में क्या चीज पढ़ी जाएगी आपकी? एसिडिक नेचर सबसे पहले देखते हैं फिनॉल। फिनॉल क्या होता है? अगर फिनॉल की एसिडिक नेचर के बाद फिनॉल किससे हाई होता है किससे कम होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो फिनॉल की स्ट्रेंथ क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? एसिडिक स्ट्रेंथ, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल की कार्बोक्सिलिक एसिड से तो कम होती है। किससे? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या होती है? फिनॉल की स्ट्रेंथ क्या होती है? कम होती है। बिल्कुल अच्छी बात है सर। कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या होती है? फिनॉल की स्ट्रेंथ कम होती है, लेकिन वाटर से क्या होती है? अधिक। वाटर से क्या होती है? हाई होती है। और अल्कोहल से तो वो बहुत बड़ी होती है। इसका मतलब हमें क्या चीज समझ में आ रही है कि फिनॉल से वाटर बहुत बड़ा है और वाटर से फिनॉल बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो क्या देखते हैं, इसकी अगर बात करेंगे कौन कितना बड़ा है, तो ये 10⁻⁻5। इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या? 10⁻5। इसकी क्या? 10⁻10। इसकी 10⁻14। इसकी 10⁻18। ये अगर इसकी बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बता दी इसकी। और क्या होता है, एक चीज देख लेते हैं। अगर Ka, जिसका Ka जितना हाई होगा, जिसका Ka, ये स्ट्रेंथ के बारे में है, जिसका Ka जितना हाई होगा उसकी क्या होगी? एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही बड़ी होगी। और जिसका pKa, जिसका क्या pKa जितना डाउन होगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही अधिक होगी। ये चीज मैंने आपको बता दी। तो इसके Ka, ये जो पॉइंट है वो क्या? Ka, ये क्या? Ka, इसका Ka जितना अधिक होगा स्ट्रेंथ भी उतनी अधिक होगी। देखा जा सकता है, यहाँ पे देखते हैं 10⁻5 सबसे अधिक है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम देखा जाता है। तो इस दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 10⁻5। 10⁻5 क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल से क्या है? बड़ा है, हाइयर है। ठीक है, हाइयर है, बिल्कुल अच्छी बात है, हाइयर है। और अगर देखा जाए अल्कोहल, अल्कोहल की बात की जाए तो अल्कोहल फिनॉल से कितना है? 10⁻8। 10⁻8 क्या है? फिनॉल बड़ा है। किससे? अल्कोहल से। ये चीज पता चल गया। और कार्बोक्सिलिक एसिड बड़ा कितना है? 10⁻5 बड़ा है। तो ये चीज समझ में आ गई। इसकी बेसिक स्ट्रेंथ की बात करी तो मैंने ये लिखा दिया, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ। इसके ऊपर क्या होता है, पेपरों के अंदर दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, दो तरीके के क्वेश्चन पूछे। उन दो तरीके के क्वेश्चनों को मैं मतलब बहुत से क्वेश्चन पूछे, लेकिन जो बेसिक है, बहुत बेसिक है, वो चीज मैं आपको बता दूंगा। उससे आप बहुत से क्वेश्चन को इजिली तौर पर हल कर सकते हैं। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए आप। चलिए ठीक है, आपने इसको कर लिया होगा, इसको रेस करते हैं, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फिनॉल की स्ट्रक्चर, फिनॉल की स्ट्रक्चर क्या होती है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होती है। फिर भी क्या होता है, फिनॉल H+ आयन को अलग कर देता है। वो क्यों करता है, तो उसके बारे में आज क्वेश्चन पे बात करते हैं। पहले हम समझते हैं, फिर बाद में जाके जब थोड़ा सा एंड में आते हैं तब आपको मैं उसका रिवाइज करवा दूंगा, जिसके कारण आपको जो थोड़ा सा भी डाउट होगा वो चीज क्लियर हो जाएगी। तो पहले समझते हैं मैंने क्या बोला। फिनॉल क्या होता है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, लेकिन फिर भी ये क्या होता है? H+ आयन को अलग कर देता है अपने अंदर से। वो क्यों?
तो उसके बारे में बात करते हैं। फिनॉल क्या होता है? ये आया फिनॉल, ठीक है, ये आ गई फिनॉल, OH फिनॉल। इस फिनॉल के अंदर से ये O बाहर निकल, H निकल जाता है बाहर, H निकल जाता है बाहर। तो इसी के बारे में बात करने वाले कि ये निकलता है तो क्या होता है, और ये क्या बनता है? फिनॉक्साइड आयन, जिसे क्या बोलते हैं? फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड आयन। ओके, ठीक, फिनॉक्साइड आयन बोल देते हैं। ये क्या आ जाता है कि फिनॉल। ये कैसे कंटिन्यू चल रही है, साफ आ जाओ। ये क्या बन गया? फिनॉल। समझ में आ रहा है कि फिनॉल से फिनॉक्साइड आयन बन गया H+ आयन की तौर पे। ओके, तो इसके बारे में बात करेंगे ये क्यों बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चलते हैं हम इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, फिनॉल क्या करता है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर को करता है। तो इसके बारे में मैं दो तरीके से इसे सॉल्व करूंगा, दो तरीके से इसको क्या करूंगा, मैकेनिज्म के तौर पर तौर करूंगा कि फिनॉल क्या होता है, रेजोनेंस कैसे करता है। ये आपने क्लास 11 में पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी मैं इसका रिवाइज करवाता हूँ रेजोनेंस क्या होता है। ओके, तो अगर फिनॉल की बात की जाए यहाँ पे तो क्या होता है, तो थोड़ा सा छोटा बना के चलूंगा जिससे क्या होता है इजी तौर पे यहाँ पे आ जाए O और आ गया H। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है, रेजोनेंस कहता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठा और यहाँ पे डोनेट कर गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उठ के आया फिर क्या होता है, इस कार्बन पे आ गया, देखो इस कार्बन पे आ चुका है। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठा और इस कार्बन पे आगे आ गया। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया तो क्या बन जाता है, फिर से स्ट्रक्चर है डिंग 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 डिंग। ठीक है, अब क्या होता है, ये तो O आ गया, ये हो गया H आ गया। जैसे यहाँ पे आया तो यहाँ पे लगा दिया मैंने -4 लगा दिया और यहाँ पे चलिए। ठीक है, क्योंकि बेंजीन के ऊपर क्या होता है, ये तीनों के तीनों ने बॉन्ड लगा दिए। जैसे इस पे आया तो बॉन्ड क्या आ गए, यहाँ पे आ गए। कैसे? क्योंकि देखो यहाँ पे आया, यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ, मतलब यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑप्शन पे। तो इसके अगल बगल के तरफ आपको पाई इलेक्ट्रॉन नहीं लगाने हैं। देखो नहीं लगाए, इसके इधर भी नहीं लगाया, नहीं इधर लगाया, ना इधर लगाया ना इधर लगाया, इसके यहाँ लगा हुआ नहीं, यहीं लगा दिया वापस। तो ये आपको पहली स्ट्रक्चर समझ में आ गई है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। ओके, ध्यान रखना डबल बॉन्ड क्यों, क्योंकि यहाँ से एक पाई इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ के पास आ चुका है, इसलिए यहाँ पे जाके डबल बॉन्ड आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव इसलिए आया क्योंकि ऑक्सीजन से पाई इलेक्ट्रॉन उठ के उसके पास आया। फिर क्या होता है, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास डोनेट होते हैं, मतलब इसके पास डोनेट का मतलब इसके पास डोनेट हो जाती है, इस वाले के पास। फिर क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठते हैं, फिर इसके पास डोनेट हो जाते हैं, मतलब क्या होता है, इसके पास, इस वाले कार्बन के पास डोनेट हो जाते हैं। तो जब यहाँ पे डोनेट हो रहा है तो इसके अगल बगल क्या होता है, ये बॉन्ड नहीं लगाएंगे, इसके अगल बगल क्या होगा, क्या बॉन्ड नहीं लगाएंगे। ठीक है, बॉन्ड नहीं लगाने कहाँ लगाएंगे, फिर सर देखते हैं, ये लगा दिया मैंने, यहाँ बॉन्ड नहीं लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, यहाँ और यहाँ लगा देंगे बॉन्ड, और ये तो डबल बॉन्ड चल ही रहा है, और ये जैसे था वैसे के वैसे उतार देते हैं हम, यहाँ उतार देते हैं। अगर यहाँ पे आए तो यहाँ पे क्या होता है, मैंने इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा दिए थे, मैंने बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही लगा दिया आपने। अब चलते हैं, जब यहाँ तो चल ही रहे हैं, अब क्या होता है, फिर से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन उठते हैं, फिर से सफर पे चलते हैं अपने। तो यहाँ से उठे, इस पे इलेक्ट्रॉन आए, मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर यहाँ से उठे, फिर से इस पे इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब इस पे, इसका मतलब होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गए, इसके आगे वाले पे इलेक्ट्रॉन आ गए। जैसे ही इस पे इलेक्ट्रॉन आते हैं, इस पे इलेक्ट्रॉन आए तो यहाँ पे क्या, -4 फिर से आ गया, यहाँ पे क्या गया, -4 फिर से आ गया। अभी बीच में बताऊंगा क्या हो रहा है यहाँ पे क्या गया, -4 आ गया। तो आगे वाली जो स्ट्रक्चर में, आगे वाली स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड लगेगा वो कहाँ लगेगा, इस वाले बॉन्ड के इधर उधर को छोड़कर अगर अगले दो जगह क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये ऐसी का ऐसी उतर जाएगा, ऐसी चीज उतर जाएगा, बिल्कुल। तो ये नहीं H, और यहाँ भी क्या H, बिल्कुल सही है सर। अब यहाँ पे आ चुका है, अब यहाँ पे तो आ चुका था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठते हैं, इसके पास जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन आते हैं वापस ऑक्सीजन के पास, ये इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। क्या होता है, वापस ये इलेक्ट्रॉन वापस इसके पास चले जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, देखो यहाँ पे प्लस तो चल ही रहा था। ठीक है, ये प्लस चल रहा था, देखा आपने, यहाँ से प्लस, ये प्लस प्लस चल रहा था, एसिड उतर रहा था। जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आता है, जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ये अपने बार बार फॉर्मेशन, पहली वाली फॉर्मेशन वापस लौट आता है। ठीक है, देखो वापस लौट आया,
और इसे क्या बना दिया, फिनॉल बन गई वापस। बिल्कुल सही है, इसे कहते हैं रेजोनेंस। समझ में आया, इसे क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। बिल्कुल सही वाली बात है। और ये कितने, अगर रेजोनेंस की स्ट्रक्चर 5 स्टेप 5 1 2 3 4 5 स्टेप में कंप्लीट होती है तो वो क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। तो स्ट्रक्चर कहते हैं पहली स्ट्रक्चर, दूसरी, तीसरी, चौथी एंड देन पांचवी स्ट्रक्चर तक वापस लौट के आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया, ये स्ट्रक्चर क्या हुआ, स्टेबल हुई। ठीक है, अब बात कर ली मैंने, कर ली फिनॉल की बात। अब मैं बात करता हूँ, अगर मैंने फिनॉक्साइड आयन को उठा लिया, फिनॉक्साइड आयन उठा लिया, अब देखो यहाँ से H+ आयन लॉस हुआ तो यहाँ पे क्या निगेटिव आ गया, यहाँ पे निगेटिव आया हुआ है, लगाने रह गया तो मैंने लगा दिया फिर से। ये तो मैंने एक बात कर ली आपकी। अगर फिनॉल से करवा रहा था तो क्या हो रहा था, क्योंकि फिनॉल क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। अब मैं कर रहा हूँ फिनॉक्साइड आयन, यहाँ पे क्या ले लिया, फिनॉक्साइड आयन, तो यहाँ पे बेंजीन की रिंग लगा ली और O लगा दिया। O पे ऑलरेडी क्या है, माइनस है। बिल्कुल अच्छी बात है, O पे क्या लगा रखा है, माइनस है। सही है। और यहाँ पे लाइन काट देता हूँ जिससे आपको डिस्टर्ब नहीं हो। ये आई है, बिल्कुल सही है। आओ, ये तो स्ट्रक्चर 1 मान लेता हूँ इसको मैं, स्ट्रक्चर फर्स्ट, और ये क्या, सेकंड। अब लेते हैं फिनॉक्साइड आयन, किसे, फिनॉक्साइड आयन। ठीक है सर, फिनॉक्साइड आयन लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका भी हम क्या करेंगे, रेजोनेंस लेंगे। क्या लेंगे, रेजोनेंस। ओके, रेजोनेंस में क्या होगा, अब यहाँ पे ऑलरेडी ही माइनस इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन दे रखे थे, देखो पाई इलेक्ट्रॉन दे रखे थे, लेकिन यहाँ पे क्या ऑलरेडी क्या दे रखा, माइनस इलेक्ट्रॉन दे रखे। इधर की साइड क्या देख रहे थे, पॉजिटिव और निगेटिव कंपाउंड, पॉजिटिव और निगेटिव बन रहा था। ठीक है, और यहाँ पे, यहाँ क्या बनेगा, अब देखते हैं यहाँ पे क्या बनता है। फिर लास्ट में एक चीज बताऊंगा मैं आपको, यहाँ क्या बनता है। सबसे पहले क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से उठते हैं और इसके पास जाते हैं, फिर यहाँ से उठते हैं और इसके पास चले जाते हैं। ये होते हैं रेजोनेंस। जैसे कहता है, जैसे ही ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास जाते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, माइनस चिन्ह आ जाता है। ठीक है, और आगे स्ट्रक्चर क्या बन जाती है, ऐसी। ये तो जैसे कहता है वैसी का वैसी रह गया। ओके, ये तो जैसे था वैसी का वैसी रह गया। जैसे ही यहाँ पे माइनस चिन्ह आया, जैसे यहाँ पे माइनस का चिन्ह आया तो बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या हो गया, ऐसे हो गया। बिल्कुल अच्छी बात है, बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या हो गया, ऐसा हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। बिल्कुल अच्छी बात है। अब क्या करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलते हैं, इसके पास आते हैं, फिर क्या करते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठते हैं, फिर इसके पास जाते हैं। जैसे इसके पास आते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, निगेटिव, यहाँ पे क्या आता है, फिर से निगेटिव साइन आता है। यहाँ लगा रहा हूँ तो माइनस का चिन्ह, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैंने शो कर दिए गए हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शो कर दिए। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, आगे फिर से आयन बनता है। अब यहाँ पे जहाँ पे भी माइनस, जहाँ पे लास्ट में इलेक्ट्रॉन डोनर, इसके अगल बगल बॉन्डिंग नहीं होगी, इसकी क्या होगी, दूर होगी। यहाँ भी नहीं हुई, यहाँ भी नहीं, यहाँ हो जाएगी, बॉन्डिंग हो गई। ये एसिडिटी उतार दिया, और यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। वो डबल बॉन्ड समझ रहे हो क्यों आएगा, वो इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, एक पाई इलेक्ट्रॉन उठ के जा रहा है, इसलिए डबल बॉन्ड आ गया है। ओके, अब क्या होता है, यहाँ पे ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठते हैं, इसके पास जाते हैं, फिर से यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठते हैं, फिर इसके पास जाते हैं। जैसे इसके पास जाते हैं, यहाँ पे क्या आता है, माइनस चिन्ह आ जाता है। ठीक है, माइनस चिन्ह आ गया। ओके, जैसे इस पर माइनस चिन्ह आया तो आगे क्या होगा, फिर से बेंजीन की स्ट्रक्चर लगा ली हमने, और क्या लगाया, इधर आया तो इसके अगल बगल, इसके इधर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर हम क्या लगाएंगे, बॉन्ड नहीं लगाएंगे, इसके अलग साइड लगाएंगे। जैसे यहाँ लगा दिया और एक यहाँ लगा दिया, ये बॉन्ड होता है। ठीक है, अब क्या होता है, ये ऐसे का ऐसे उतार दिया मैंने, डबल बॉन्ड को ऐसे को उतार दिया। अब यहाँ पे आ चुका था, ये यहाँ आ चुका था, आपका क्या आ गया था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गए थे। अब यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन उठा, इसके पास गया, फिर यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन उठा और वापस क्या चले गए, इस ऑक्सीजन के पास चले गए। ये होती है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। जैसे इसके पास गया तो फॉर्मेशन लास्ट में क्या बना, ऐसे 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 ऐसे, ये। ठीक है, तो क्या बना, इधर इधर इधर, और फिर से क्या हो गया, ऑक्सीजन के पास अपने चार्ज आ गया, तो ये जाके बन जाता है। अब यहाँ भी देखते हैं, रेजोनेंस की स्ट्रक्चर अगर 5 स्टेप में पूरी हो रही है तो वो क्या होता है, स्टेबल होता है। आओ उसे भी देखते हैं। फिर स्ट्रक्चर कौन सी हो रही है, पहले में हो रही है, दूसरी, तीसरी, चौथी,
एंड देन पांचवी, ये पांचवी स्टेप में हो रही है। इसका मतलब क्या होगी, ये स्ट्रक्चर क्या होगी, रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगी। समझ में आया, क्या होगी, रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगी, मतलब स्टेबल हो गई। ये दोनों के दोनों क्या हो गए, स्टेबल। यहाँ भी लिख देते हैं स्टेबल, और ये भी क्या हो जाती है, स्टेबल। अभी पता चलेगा कि फिनॉक्साइड आयन में से H+ आयन लॉस क्यों होता है। ठीक है, H+ आयन लॉस क्यों होता है, इसके बारे में पता चलेगी। ये दोनों चीज समझ में रही है। अब इसमें एक चीज समझने की बात है, एक चीज आपको पता चल रहा है, जहाँ पे होगा माइनस चिन्ह, उसमें उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, हाई होगी। तो देखते हैं, रेजोनेंस में एक ही चीज दिख रही है, यहाँ पे क्या बेंजीन के लिखने पे, रिंग पे ऑर्थो पे माइनस का चिन्ह है, और यहाँ पैरा पे, हर जगह देख सकते हैं ऑर्थो और पैरा पे दिख रही है। ऑर्थो और पैरा पे दिख रही है, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ऑर्थो और पैरा पे क्या है, हाई है। समझ में आया, ऑर्थो और पैरा पे क्या है, इसकी नेगेटिविटी हाई है, लेकिन क्या है, मेटा पोजीशन पे नहीं है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, इससे रिलेटेड अभी आगे क्वेश्चन कराऊंगा, मैं ये ध्यान रखना ऑर्थो और पैरा पे। ठीक है, हो गया। अब चलते हैं इसके आगे कि कंपेयर दोनों स्ट्रक्चर को कंपेयर करेंगे, किसकी बेसिक स्ट्रक्चर हाई होती है, किसकी कम है। उसकी स्ट्रक्चर को करने के लिए हमें क्या 3 रूल पता होने चाहिए। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, देखिए नीचे लिख देता हूँ। सबसे पहले हम क्या चीज देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर के वो कितने हैं, नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितने हैं, क्या नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। जिसके नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर हाई होंगे, उसकी जो आपके उसके नेचर एसिडिक नेचर कैरेक्टर, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही हाई होगी, नंबर 1। और नंबर दूसरा क्या आता है, नंबर दूसरा आता है चार्ज ऑफ डीलोकेलाइजेशन, अब लोकलाइजेशन क्या होता है, एक होता है लोकलाइजेशन और एक क्या लोकलाइजेशन और एक लोकलाइजेशन। एक होता है लोकलाइजेशन, एक होता है लाइजेशन। तो ये क्या होता है, एक होता है डीलोकलाइजेशन, एक होता है डीलोकलाइजेशन, एक होता है लोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी प्रोसेस का लगातार कंटिन्यूस करते जाना, उसे क्या बोलते हैं, डीलोकलाइजेशन कहते हैं। एंड लोकलाइजेशन कहते हैं कि किसी भी कार्य का रुक जाना। जैसे हम बैठ गए, हम चल रहे हैं, हम कौन है, थोड़ी देर चलते हैं बैठ जाते हैं, मतलब ज्यादा प्रोसेस काम नहीं कर पाती, उसे क्या बोलते हैं, लोकलाइजेशन। हमारे घर की हमारी मम्मी पापा ये सब क्या होते हैं, लगातार काम करते रहते हैं, हमारे लिए बहुत सारे काम करते हैं, उसे क्या कहते हैं, डीलोकलाइजेशन करते हैं। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, देखो प्रोसेस चालू हो रहा है, इसके पास रेजोनेंस गया, फिर से गया, अगर यहाँ रुका नहीं, फिर से चला, फिर लास्ट में आके वहीं पे जाके रुक गया। इसका मतलब क्या हो गया, सबसे पहले देखते हैं कंडीशन, नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, दोनों में 1 2 3 4 5, इसमें 5, 1 2 3 4 5, दोनों में 5। तो मतलब ये रूल का, इस रूल का तो अप्लाई नहीं हो पाया। दूसरा रूल देखते हैं, चार्ज और डीकोलाइजेशन, दोनों के दोनों दो प्रोसेस काम कर रहे हैं, दोनों के दोनों लगातार काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब होगा ये भी चीज खराब हो गई। नंबर तीसरे क्या होता है, नंबर 3 होता है चार्ज सेपरेशन। नंबर तीसरा क्या होता है, चार्ज सेपरेशन। ये चार्ज सेपरेशन। अब चार्ज सेपरेशन होता क्या है, चार्ज सेपरेशन होता है कि जहां भी प्लस माइनस चार्ज हो, मतलब जहां भी आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दिख रहे हो, उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, उसकी स्टेबिलिटी कम होगी किसके कंपेयर में, जिसमें ओनली क्या होगा, चार्ज होगा माइनस का चार्ज, जिसमें क्या होगा, ओनली सिंगल माइनस चार्ज होता है। जैसे अभी देखते हैं उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देखते हैं, जैसे यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर हुआ तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं था, वहाँ पे क्या थे, पाई इलेक्ट्रॉन दे रखे थे। तो आगे देखा तो यहाँ पे क्या पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ से पॉजिटिव, यहाँ से नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ऐसी स्ट्रक्चर चलती जा रही थी, तब जाके क्या हुआ था, ये स्ट्रक्चर पूरी हुई थी। तो समझ में आ रहा है कि तीसरे पॉइंट का चार्ज सेपरेशन का मतलब होता है, सेपरेशन मतलब अलग अलग सेपरेशन, उन दोनों को देखना। यहाँ प्लस माइनस होता है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी क्या था, माइनस इलेक्ट्रॉन का, मतलब ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, बहुत इजीली तौर पे दे सकता है। तो ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन देने चालू करे, तो देखो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने अपने ऑक्सीजन दे दिए। जैसे दिए तो सिर्फ पूरे के पूरे देखो, यहाँ भी माइनस था, यहाँ भी माइनस, सब जगह माइनस दिख रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, चार्ज सेपरेशन यहाँ पे क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि समझ में क्या बात है, जहाँ भी प्लस माइनस होगा, सेपरेशन होगा, जहाँ भी प्लस माइनस चार्ज होगा, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी कम होगी,
एज कम्पेयर टू जिसमें क्या होगा सिंगल ऑनली, सिंगल क्या हो माइनस दिख रहा होगा, माइनस साइन दिख रहा होगा। ओके, तो तीसरा रूल आपको बता देता है कि किसकी कम है किसकी ज्यादा। आप तो समझ गए होंगे कि फिनॉक्साइड आयन, यहाँ लिख दूं मैं नीचे या यहाँ लिख देता हूँ, चलिए यहीं लिख देता हूँ। ओके, तो क्या देख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं फिनॉक्साइड आयन, क्या लिखा, फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड आयन ग्रेटर देन किससे, फिनॉल से। ये चीज मैंने आपको बता दी। अब इससे एक और रिलेटेड क्वेश्चन और निकाल के आता है, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बता दी, ये बहुत बेसिक है, बेसिक है। इस चीज को आप ये मत समझना कि ये पेपर में नहीं आएगी, छोड़ दो इसे बाद में करेंगे, ये बिल्कुल मत सोचना। इसकी मैंने स्ट्रक्चर आपको बता दी, इस तरीके से रेजोनेंस होती है, इस तरीके से आप पहचानोगे नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, दूसरा चार्ज एंड डीलोकलाइजेशन देखोगे, चार्ज सेपरेशन देखो, तभी जाके आप पता लगवा पाओगे क्वेश्चन के बारे में। अगर आपने ये नहीं करना ना तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, इसके तरह के कोई क्वेश्चन आया, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं और इसके आगे। चलिए ठीक, चलिए फिर नोट कर लिया होगा, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और करवा देते हैं। ये तो क्वेश्चन आपको बता दिया ना किस किस पे डिपेंड कर रहा है, ये कर जाता चार्ज सेपरेशन पे, ये डिपेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए आराम से, बढ़िया तरीके से नोट अपनी नोटबुक में करोगे ना डायरेक्ट, तो आपको अच्छी तरीके से और आ जाएगा। चलिए अब क्या चलते हैं, कंपेयर बिटवीन, एक क्वेश्चन और आ जाता है, कंपेयर बिटवीन, मतलब किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, मतलब स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, किसकी स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी। स्ट्रेंथ देखने के अब मैं दिखा देता हूं। नंबर 1 अगर बात कर ली जाए किसकी, C6H5OH, ठीक है। नंबर B, नंबर C और नंबर D, इन चारों के अंदर से लिख देते हैं हम, 625H5OH and then ortho NH2 C6H4OH, ये क्या हो गया, पैरा NH2 C6H5OH। इन सब के अंदर से ये भी लिख देते हैं भाई नेट पेन से, फिर C6H5OH। इन सब में से बताइए किसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, ठीक है। देखो कितना इजी है, हमें पता है इसकी बेसिक स्ट्रेंथ और इसकी बेसिक स्ट्रेंथ तो हमें पता है, ठीक है। कैसे कैसे पता है, ये मेथिल और ये आगे का बेंजीन, ठीक है। मतलब बेंजीन बड़ी होती है, हमें जो ध्यान रखना, बेंजीन ग्रेटर देन किससे होती है, अल्कोहल से। समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल लेस देन होती है किससे, बेंजीन रिंग से। ये बेंजीन C6H5OH मतलब फिनॉल, किससे, बेंजीन की जगह मैंने लिख दी क्या, फिनॉल। फिनॉल से क्या होती है, बड़ी। ये तो चीज हमें पता चल गई कि फिनॉल क्या होता है, बड़ा होता है, बिगेस्ट होता है किससे, अल्कोहल से। ये चीज पता चल गई, इन दोनों में कंपेरिजन हमें पता चल गई। अब बात आती है C and D में। अभी ये जो चीज मैंने स्ट्रक्चर पीछे करवाई थी उसी पे बेस्ड है, ठीक है। ऑर्थो, अब हमें पता था, देखो क्या होता है, ये बेंजीन की रिंग आ गई, इससे क्या हो गया, पे जाओ, ये बेंजीन की रिंग आ गई, इसको क्या कहते हैं, ऑर्थो पोजीशन, इसको मेटा पोजीशन, एंड देन जिसको क्या कहते हैं, पैरा पोजीशन। आपने अभी जो पीछे रेजोनेंस देखा था उसके अंदर क्या देख रहे थे, बार बार जो इलेक्ट्रॉन माइनस का चिन्ह आ रहा था वो किस किस में आ रहा था, वो आ रहा था एक तो ऑर्थो पे आ रहा था और क्या आ रहा था, पैरा पे आ रहा था, लेकिन मेटा पे नहीं आ रहा था। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी हाई होगी, मतलब जिस पे माइनस चार्ज जिस पे ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, उतनी ही हाई होगी। तो बात किसकी की है, ऑर्थो NH2 C6OH एंड देन पैरा पे दी गई है। इन दोनों में कंपेयर कैसे की जाती है, ठीक है। तो बात की जाती मेटा पे, ऑर्थो पैरा, यह बात कर ली जाती। चौथा लेता ABCDE, मेटा NH2 C6H5OH, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब समझ में आती है इसकी स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगी। अब यहाँ पे क्या होगा, इसकी स्ट्रक्चर लिखिए, C वाले ऑप्शन की स्ट्रक्चर लिखते हैं।
ऑर्थो पे क्या जुड़ा हुआ है, बेंजीन की सबसे पहले रिंग बना दी। ऑर्थो पोजीशन में क्या जुड़ा हुआ है, NH2। NH2 का मतलब होता है ये तो खुद ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास क्या होता है, खुद ही चार्ज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है। एंड देन ये लगा हुआ है CC गैस पे OH, एंड देन OH ये आ गया। ये तो आ गई छठी उसकी। एंड देन E की स्ट्रक्चर देखते हैं, और ध्यान रखना जो C की स्ट्रक्चर है वो D की स्ट्रक्चर होगी। मतलब D की स्ट्रक्चर तो अलग होगी, मतलब D पे क्या होगा, ये NH2 पैरा पे जाके जुड़ जाएगा, लेकिन इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। मतलब इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस होगा ना, स्ट्रेंथ जिसकी किसकी ज्यादा होगी, वो क्या होगा, दोनों की दोनों मतलब बहुत कमी का अंतर होगा। ऑर्थो की क्या होगी, ऑर्थो की पैरा से कम होगी। वैसे पूछा नहीं जाता, पूछा जो जाता है ना, ये चीज मिटा, ये चीज रेस कर देता हूँ, ये चीज दिखा लेता हूँ, पूछे जाते हैं A, B, C और E, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन कभी कभी क्या नाम है, ये भी पूछ जाता है पैरा पोजीशन, इसलिए मैं पैरा पोजीशन की बता रहा हूँ। ओके, तो E की क्या स्ट्रक्चर बनेगी, E की बनेगी बेंजीन की रिंग लगा दी, OH जोड़ दिया, NH2 जोड़ दिया, ये होगी ऑर्थो के। समझ में आ रहा है। अब देखते हैं, यहाँ पे तो ऑलरेडी क्या था, बेंजीन के रेजोनेंस के कारण यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई थी, यहाँ तो पहले से इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे, और लेकिन इधर भी क्या देखो, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन थे, इधर भी इलेक्ट्रॉन था, पर क्या नाम है, इधर माइनस का चिन्ह नहीं था, इधर माइनस का चिन्ह नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ, C पॉइंट में इसकी नेगेटिविटी क्या होगी, हाई होगी एज कम्पेयर टू E पॉइंट। क्यों, क्योंकि ऑर्थो पे क्या नाम है, हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि मैंने पहले बता दिया था, पहले बता रखा था स्ट्रेंथ में, तो इसी कारण क्या होगी, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो हम क्या लिख देते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होगी, और पैरा पोजीशन की भी इसकी बराबर ही होगी, सेम सेम। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर इसके आंसर की बात करे जाए तो आंसर क्या होगा, एक मिनट को मैं ना इस D को मैं क्या मान लेता हूँ, इसे इरेज ही कर देता हूँ, ये इरेज कर दिया, इसे मानिए D। आई बताऊंगा कंपेयर, एक चीज बताऊंगा, ABCD आ गई, अगर इसकी कंपेयर करूं तो क्या क्या कौन ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा क्या होगा, फिनॉल, सबसे बड़ा क्या होगा, फिनॉल। ठीक है सर, फिनॉल ये बड़ा हो गया। उससे ज्यादा छोटा क्या होगा, एल्कोहल। ठीक है, फिर उससे छोटा क्या होगा, उससे छोटा जो आपका होगा, फिनॉल से बड़ा क्या होगा, अगर फिनॉल से बड़े की बात कर दिया तो फिनॉल से बड़ा जो होगा आपका क्या चीज, ऑर्थो बड़ा होगा या मेटा, ऑर्थो बड़ा होगा फिनॉल से बड़ा। सबसे बड़ा क्या होगा, फिनॉल, सबसे बड़ा क्या होगा, ऑर्थो पे। ऑर्थो क्या ये दे रखा है, तो ये देते हैं C पॉइंट सबसे क्या होगी, बड़ी होगी, C पॉइंट सबसे बड़ा होगा। फिर उसके बाद से छोटा कौन होगा, मेटा पोजीशन वाला होगा, मेटा ये रहा, तो मेटा पोजीशन वाला होगा, मेटा कौन सा पॉइंट है, D पॉइंट है, मेटा पोजीशन। फिर उसके बाद क्या होगा, फिनॉल होगा, और फिर क्या होगा, अल्कोहल होगा। तो क्या होगा, C D फिनॉल और अल्कोहल। फिनॉल कौन सा है, फिनॉल है A पॉइंट, तो यहाँ लगा दिया A पॉइंट, और ये क्या B पॉइंट, तो हो गया B पॉइंट। समझ में आ रहा है कि किसकी स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी, मैंने आपको साफ साफ यहाँ पे लिख दिया है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। समझ में आया, मतलब क्या होती है, फिनॉल की बेसिक स्ट्रेंथ, फिनॉल की जो स्ट्रेंथ होती है, बेसिक स्ट्रेंथ, वो क्या होती है, फिनॉल की जो होती है अल्कोहल की कंपेयर में हाई होती है। अगर ऑर्थो और पैरा की बात की, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल था इसलिए लेगी, ऑर्थो और पैरा की बात की जाती है तो ऑर्थो पे क्या होता है, माइनस इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, किसकी, मेटा पोजीशन के ग्रुप से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस चार्ज होता है, और NH2 क्या होता है, NH2 के पास ऑलरेडी से ही माइनस चार्ज होता है, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही हाई हो रही है। समझ में आ रहा है, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, लेकिन और NH2 के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। मेटा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, मेटा पोजीशन पॉजिटिव चार्ज नहीं है, लेकिन NH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे मेटा पोजीशन नेगेटिव चार्ज नहीं, लेकिन NH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज, लेकिन इसकी कंपेयर में ज्यादा नहीं है, इसकी कंपेयर में ज्यादा नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, ये स्ट्रक्चर आती है कि C पॉइंट क्या होता है, C सबसे बड़ा होता है, ऑप्शन C सबसे बड़ा होता है, ऑर्थो सबसे बड़ा होता है, उसके बाद मेटा होता है, फिर क्या होता है, फिनॉल बड़ा होता है, फिर होता है अल्कोहल, मतलब सबसे बड़ा क्या होता है, ऑर्थो वाला होता है। ठीक है, तो इसी के साथ ये आज इसका कॉन्सेप्ट यहीं पे समाप्त कर देता हूँ। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, मैंने आपको बता दिया, बेसिक मैंने इसकी बता दिया। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपको वो बेसिक को दिमाग में रखना है बस। ठीक है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिमाग में रखनी, रेजोनेंस क्यों फिनॉल अपने अंदर से H+ आयन क्यों डोनेट करता है, उसके बारे में कैसे कैसे क्यों करता है। ठीक है, तो बस यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर पूरा खत्म हो जाता है, या प्रोसेस यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब मैं आगे जो मिलूंगा आपसे बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ मिलूंगा, वो कई बार पूछ लिया जाता है, वो अभी मैं आपको बताता नहीं हूँ, पर मैं कल बताऊंगा आपको, बहुत बढ़िया होने वाला है, उसकी
उसके नोट्स को मैंने बढ़िया तरीके से कर रखा है, कवर कर रखा है, ठीक है। तो फिर इसके साथ हम कल मिलते हैं। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज नीचे बेल आइकन सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए यार इस वीडियो को। दूसरों को अगर शेयर करेंगे तो उसका भी भला होगा, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।